गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह के 5:30 5:50 हो रहे हैं और हम लोग डीएम ऑफिस के सामने। आज का जो राइड की थीम है वो है सेव वाटर। वाटर रिसोर्स जो कि ग्रुप ने कुछ वाटर रिसोर्स देखे थे उनको सेव करने की हमारी ओर से पहल है, जो कि अभी डीएम सर आएंगे तो फ्लैग ऑफ करेंगे। साइकिल राइड मतलब साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ डीएम सर करेंगे। डीएम ऑफिस देहरादून। जैसे हम साइकिल की बात करते हैं तो मात्र फिटनेस के ऊपर सब कहते हैं हम फिटनेस के लिए अपनी साइकिलिंग कर रहे हैं या कुछ देखने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं। और इस बार हम जो हमारे स्रोत हैं उसको बचाने के लिए हम साइकिलिंग कर रहे हैं। ये एक बड़ा नोबल कॉल है और साइकिलिस्ट से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। ऐसा क्यों है, कुछ बता सकते हैं आप लोग क्यों कि साइकिलिस्ट एक ऐसा है जो संजय कर सकता है? ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे उसको जरूरत पड़ती है। एक कारण तो ये, दूसरा कारण ये है कि हम पोल्यूशन बोतल लेके जाते हैं पानी की, मार्केट से नहीं खरीदते हैं। और कभी ऐसा जब जल स्रोत मिलता है गाड़ी निकल चुकी है आगे पानी भरना वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा नोबल मिशन है जैसा आपने कहा, और जो पानी के संरक्षण की इस मुहिम की आप यह शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन आज उसको और विधिवत रूप से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं उस पर चंद पहलू जोड़ना चाहूँगा। एक संजोग ये है कि हमारे देश में इस समय एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हम सबको पता है कि 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर जो हर साल एक थीम होती है, तो इस वर्ष की जो थीम है वो संस्कार स्वच्छता सुहाग स्वच्छता। तो कहीं न कहीं पर उसको, उस स्वच्छता को मैं प्लास्टिक से जोड़ना चाहूँगा और आपकी इस पानी की मुहिम को, क्योंकि आज पानी की इस लड़ाई में प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा अवरोधक बना हुआ है। तो जब आप लोग जो आपकी जो 30 जल स्रोत हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं, अन्य जल स्रोतों में जा रहे हैं, तो ये प्लास्टिक विशेष तौर पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सिर्फ खाली देहरादून की बात ही नहीं है। आज पूरे प्रदेश में, राष्ट्र में और विश्व में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो मैं उसका उल्लेख करना चाहता था आपके पानी के इस मिशन में। जो दूसरी बड़ी चिंता है जब हम पानी की बात करते हैं वो पर्यटन की है, और विशेष तौर पर जो अनियंत्रित पर्यटन हो रहा है, जो ओवर टूरिज्म हो रहा है। और ये ओवर टूरिज्म जो है ये भी वैश्विक स्तर पर आज एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और आज जब सोशल मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया फ्रेंजी के ज़माने में, इंस्टाग्राम की रील्स के ज़माने में ये जो पर्यटन है ये भी एक चुनौती है। तो जो आप स्थानीय समुदाय के बीच में, क्योंकि आई थिंक कॉमन सेंस है कि आप वहाँ पर लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व और एंगेज करने का प्रयास करेंगे, तो अगर आप उन्हें इस ओवर टूरिज्म को लेकर के भी सेंसिटाइज करते हैं। तो हमने एक प्लास्टिक की बात करी, हमने जो दूसरी बात करी हमने वो पर्यटन की बात करी, और तीसरी बात जो आपने भी इसका जिक्र किया वो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स पहाड़ी पेडलर्स आप लोग बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो इसकी ओनरशिप है वो हमारे स्थानीय भाइयों और बहनों को लेनी पड़ेगी। तो किस तरीके से आप लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन की एक अलग जगह पाते हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं दुष्यंत कुमार जी की चंद पंक्तियों के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा। और पंक्तियां हैं दोस्तों, आप भी उसको, अगर आपने जरूर सुना होगा उसको, हो गई है पीर, सुना है आप लोगों ने? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं बीच में भूल जाऊंगा तो प्लीज एक्सक्यूज मी।
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गांव में हर लाश हाथ लहराते हुए चलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इसकी आखिरी पंक्तियां, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। भाई तो आपका अपने शौक में ही है। थैंक यू। सब लोग सीनियर्स हैं मेरे से, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जैसा कि सर ने भी कहा नजर सर ने, कि पब्लिक पार्टिसिपेशन वो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करता हूँ और वो भी पैरा स्पोर्ट्स, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स में एक पैरालंपियन निकालने से ज़्यादा मेरी कोशिश ये है कि जो अभी रुका हुआ है उसको चलाना। तो जो नीचे से शुरू करेगा आने वाले टाइम में, अभी आपने देखा कि बहुत सारा मेडल्स बहुत आए पैरालंपिक्स में, सेम यहाँ पर है। देहरादून के आसपास अगर हम जाते हैं, मैंने जो साइकिलिस्ट है, मैं सच बता रहा हूँ, जब 2015 में आया था उसके बाद मैंने जो देहरादून देखा है वो साइकिलिस्ट के माध्यम से देखा है। आप लोग जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जो शायद देखा भी नहीं होगा सोशल मीडिया पे। हाँ, हालांकि ये है कि सब लोग देख लेते हैं तो जाते हैं, लेकिन जाके हम उसका अच्छी चीज़ों के लिए हिसाब के साथ कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी को। So it's a wonderful initiative by your group to go around the city and survey the water sources in their existing condition. I was told that some of them are dying, some of them need repair, restoration, and some have even got cultural value, heritage value. So we need public spirited groups like you only to save the city's heritage and culture. The water, the essence of life. People like you impress upon the importance of conservation, restoration, the life support system among the general public. So administration is with you at every step, and we will await your survey reports and your feedback and suggestions. And whatever you suggest, whatever you recommend, so that will be done. There is not an issue in any process or any step. So I would hope that this initiative would continue in the times to come, whether it be for traffic problems, whether it be for rescuing children from evils, social evils, women and children from existing evils, or whether it is for restoring peace and order in society. So any such initiatives, social initiatives are welcome, and we will extend you every possible support. All the best. थैंक यू। देवता भी आ चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पहले सोर्स पे, जो कि रायपुर में है। फर्स्ट सोर्स वाटर का फर्स्ट सोर्स आज का ये है महाराणा प्रताप से मालदेवता की ओर जाते हुए 500 मीटर की दूरी पे। हेलमेट भी ओवरसाइज और ग्लासेस भी ओवरसाइज। ये पानी के स्रोत पे हम पहुंच चुके हैं।
है, इसलिए जल स्रोत हमारे अपने जल स्रोत है, ठीक है ना? और अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर ये वाटर रिसोर्स खत्म हो जाएंगे फिर वो आनंद नहीं रहेगा हमारी तरफ से। जैसे देहरादून कहा जाता था ना सिटी ऑफ कैनाल, अभी भी देखो कैनाल जिंदा है, किस वजह से? ये भाई जल धारा की सारा पेटिंग का फिर धारा कहाँ से बनता होगा? ये कहाँ से बनता है? फलंगा का फलंगा ये धारा एकदम फलंगा आपको पता है कि फलंगा के जंगल में कितना बड़ा खतरा आ जाता है। कमल ग्रुप का तो कमीशन है 1800 पे राइट दिखाई कितने 1800 पे एक बोला गया था, अदरवाइज 9,000 पेड़ काटने का था बेटा ऑन पेपर 9,000 पेड़ और 1800 केवल डॉक्यूमेंट में थे। तो आप समझ रहे हो फलंगा का फॉरेस्ट जो आप यहाँ से देखते हैं कितना सुंदर दिखता है, पूरा कलर कंक्रीट में सब कुछ लगा। और अभी से मैं बता रहा हूँ अभी भी वो खतरा टला नहीं है, लगातार उस पर क्या है अभी भी उस पर कंक्रीट कंस्ट्रक्शन करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपको अगर यकीन ना होगा तो फलंगा के इस तरफ से जाना और उस तरफ से उतरना ऑफ रोड। रिफ्रेशमेंट बट रहा है। चाय भी है।